ये वीडियो 100% हास्य और व्यंग का कॉकटेल है। इसमें गंभीरता ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना माननीय युवराज के भाषण में लॉजिक और सॉल्यूशन ढूंढना। अति संवेदनशील और 1.5 टांग वाले मुर्गे के समर्थकों के लिए ये वीडियो हानिकारक हो सकता है। अपने रिस्क पर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर इंडिया। मैं दिखता नहीं हूं, लेकिन जब कुछ लोग डर का बिजनेस करते हैं और विदेशों में जाकर अपने देश की बुराई की सेल लगाते हैं तो मेरी अदृश्य आंखें लाल हो जाती हैं। और तब मैं बोलता हूं तो अच्छे अच्छों का बीपी बढ़ने लगता है। तो आज हम बात करेंगे उस यूनिवर्सल जोक की जो खुद एक चलता फिरता मीम बैंक है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सच को बिना किसी डर के मजे के साथ सुनना चाहते हैं तो अभी संभव ह्यूमर को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से बेल आइकन को दबाइए क्योंकि मिस्टर इंडिया आज बहुत कड़क मूड में है। दोस्तों, आजकल अफवाहों के बाजार में एक नया शब्द गूंज रहा है, यूनिवर्सल जोक। ये सुनकर तो मुझे उन मीमर्स पर तरस आता है जिनकी दिहाड़ी एक खास शख्सियत के बयानों पर चलती है। अरे साहब, जिस इंसान के नाम पर दुनिया के 90% मीम पेज चल रहे हों वो दूसरों को जोक कह रहा है। जिसके बयानों पर लोग सुबह की चाय के साथ ठहाके लगाते हों वो दूसरों को जोक कह रहा है। मैं हंसूं या रोऊं? ये तो वही बात हुई कि कोई गंजा व्यक्ति दूसरे को कहे कि भाई तेरी हेयर स्टाइल पुरानी हो गई है। जनाब, इंटरनेशनल लेवल पर जोक कोई और नहीं बन रहा, बल्कि आप खुद को यूनिवर्सल जोक बना चुके हैं, जिसे पूरी दुनिया व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर रही है। अब इनकी बुद्धिमानी का एक नमूना और देखिए। एक और बड़ा भारी शब्द इस्तेमाल किया गया, कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज्ड वो प्रधानमंत्री है जो देश के लिए 24 आवर्स लगा रहता है, या वो लोग जो विदेशों में जाकर अपने ही देश की संप्रभुता पर सवाल उठाते हैं? कंप्रोमाइज्ड आप खुद हैं, ना यहां के रहे ना वहां के। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंख, कान और दिमाग पर परमानेंट लॉक लगा रखा है। सिर्फ मुंह खुला है और वहां से बिना किसी आधार की बातें लगातार निकलती हैं। दरअसल ये वो प्रजाति है जिसने एक पांव उठाए हुए मुर्गे को कभी देख लिया, अब वो पूरी उम्र यही चिल्लाएंगे कि मुर्गे की तो 1.5 टांग होती है। असलियत सामने नाच रही है। देश प्रगति कर रहा है, दुनिया लोहा मान रही है, लेकिन इन्हें तो बस अपनी ही 1.5 टांग वाली थ्योरी चलानी है, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। दोस्तों, एक स्टेटमेंट को सुनते हुए अचानक मुझे विविध भारती के एक पुराने प्रोग्राम की याद आ गई। जब हम छोटे थे तो एक प्रोग्राम आया करता था विविध भारती पर, जिसमें राजा के आने पर उद्घोषणा होती थी, मूर्खाधिपति महाराज मंदबुद्धि पधार रहे हैं। कोई मुझसे प्लीज ये ना पूछे कि वो याद अचानक क्यों आ गई, बस आ गई। आज जब कोई कहता है कि लगना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है, मजा नहीं आया। बताइए, हंसी आएगी या नहीं? हैरानी की बात देखिए, माननीय युवराज आरोप लगा रहे हैं कि आज के पीएम रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि कोई पुरानी कैसेट प्लेयर डिजिटल आईफोन को कहे भाई तेरी आवाज में वो दम नहीं है। शायद उन्हें वो साइलेंट कठपुतली वाला दौर याद आ रहा है जब पीएम सिर्फ सुनते थे और बोलती तो मैडम थी। तब क्या वो यूनिवर्सल साइलेंस देश की गरिमा बढ़ा रहा था? कहते हैं कि जब पीएम बोलते हैं तो लगता है कोई इवेंट मैनेजर बोल रहा है। भाई साहब, कम से कम यहां एक मैनेजर तो है जो देश के इवेंट को मैनेज कर रहा है। भूल गए वो दिन जब मैनेजमेंट ही गायब था, सिर्फ घोटाले मैनेज होते थे? इसी महान सोच के साथ ये स्वयंभू युवराज कहते हैं कि हम अमेरिका के इशारे पर चल रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा जोक है। हम वो हैं जो रूस से भी तेल ले रहे हैं और अमेरिका को आंखें भी दिखा रहे हैं, और युवराज कह रहे हैं भारत खिड़की से झांक रहा है। अरे साहब, हम खिड़की से इसलिए झांक रहे हैं क्योंकि बाहर पड़ोसियों के घर में आग लगी है और हम देख रहे हैं कि आग बुझाने के नाम पर कौन कौन पेट्रोल लेकर घूम रहा है। जिस मीटिंग में रूस और चीन जैसे दिग्गज ही गायब हैं, वहां भारत की अनुपस्थिति का रोना रोना वैसा ही है जैसे बारात में दूल्हा ना हो और आप कहें अरे बैंड बाजा क्यों नहीं बज रहा। और देखिए, उधर अपना इंडिया है जो इस पूरी लड़ाई में उस समझदार लौंडे की तरह खड़ा हुआ है जो जानता है लड़ाई में पड़ने से ज्यादा जरूरी है शाम की सब्जी का जुगाड़ करना। दुनिया कह रही है भाई तू इसकी तरफ जा,
दूसरा कह रहा है नहीं मेरी तरफ आ। इंडिया कह रहा है देखो भाई, हम तो अपने काम से काम रखते हैं, पर अगर किसी ने हमारी बाउंड्री की तरफ आंख उठाई तो फिर हम अदृश्य होकर ऐसा धोएंगे कि साबुन भी शर्मा जाएगा। तो हम ना किसी के चमचे हैं ना किसी के दुश्मन, हम तो बस अपनी शांति की फिक्स डिपॉजिट बचा रहे हैं। हम विश्व गुरु का टैग लेकर नहीं घूम रहे, दुनिया हमें विश्व बंधु मान रही है। पर जिन्हें चश्मा ही नेगेटिव नंबर का लगा हो, उन्हें तो हर तरफ अंधेरा ही दिखेगा। और युवराज की बातों में लॉजिक ढूंढना वैसा ही है जैसे ये उम्मीद करना कि बिना सिम कार्ड के फोन में सिग्नल आ जाएगा। सिग्नल तो भैया तब आएगा ना जब टावर, दिमाग, सही दिशा में लगा हो। याद रहे, झूठ के पांव नहीं होते और तर्कहीन बातों के सॉल्यूशन नहीं होते, लेकिन सच के पंख होते हैं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, पंख लगाएं और संभव ह्यूमर को अपना प्यार दें। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए, वरना अगली बार मैं आपके रिमोट कंट्रोल की बैटरी अदृश्य कर दूंगा। मित्रों, अगली बार जब कोई आपको यूनिवर्सल जोक सुनाए तो बस एक बार मुस्कुरा देना और कहना, भाई आईना घर भुलाए हो क्या। हंसते रहिए, देखते रहिए संभव ह्यूमर। जय हिंद, जय ह्यूमर।